नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी यात्रा ऑनलाइन के बारे में। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी कॉरपोरेट और आम लोगों दोनों के लिए ट्रैवल मार्केट में एक टॉप प्लेयर कैसे बनी। तो आखिर वो क्या है जो यात्रा को इतना सफल बनाता है? चलिए उन खास वजहों और ताकतों को जानते हैं जो इसे कॉरपोरेट और कंज्यूमर दोनों ही ट्रैवल सेक्टर्स में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती हैं। तो हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कंपनी की लीडरशिप के बारे में जानेंगे, फिर उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा कर रही है और आखिर में भविष्य के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। देखिए, किसी भी सफल कंपनी के पीछे एक बहुत मजबूत टीम होती है ना? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यात्रा ऑनलाइन को चलाने वाले लोगों के पास कितना जबरदस्त अनुभव है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मैनेजमेंट टीम के पास ट्रैवल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का कुल मिलाकर 90 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है। यही अनुभव असल में उनकी सफलता की नींव है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चेयरमैन ध्रुव श्रृंगी और सीओओ सबीना चोपड़ा जैसे बड़े नाम ई बुकर्स जैसी ग्लोबल कंपनियों में काम कर चुके हैं। वहीं सीईओ सिद्धार्थ गुप्ता को मौसर और एसएपी जैसी कंपनियों का अनुभव है। तो ये जो गहरा अनुभव है, ये उन्हें इंडस्ट्री की एक बेहतरीन समझ और एक मजबूत विजन देता है। अच्छा, तो टीम तो मजबूत है, पर उनका बिजनेस मॉडल कैसा है? चलिए अब उस पावरफुल इंजन को देखते हैं जो यात्रा के बिजनेस को चलाता है और उन्हें मार्केट में एक अलग ही पहचान देता है। तो यात्रा असल में भारत में मैनेज्ड कॉर्पोरेट ट्रैवल की सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब वो 1300 से ज्यादा बड़ी कंपनियों और करीब 58,000 छोटे मझोले बिजनेस को अपनी सेवाएं देती हैं, जो कि एक बहुत ही स्टेबल और फायदेमंद सेगमेंट है। और यहीं पर यात्रा की असली ताकत दिखती है। देखिए, उनके बिजनेस के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो बहुत वफादार हैं, मतलब 97% की शानदार कस्टमर रिटेंशन रेट है। और दूसरी तरफ है उनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जहां करोड़ों लोग हैं और जिसमें से 81% ट्रैफिक सीधे उनकी वेबसाइट या ऐप पर आता है। ठीक है, टीम मजबूत है, बिजनेस मॉडल भी कमाल का है, लेकिन क्या ये सब नंबर्स में भी दिखता है? चलिए अब जरा इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, नतीजे खुद बोलते हैं। कंपनी का रेवेन्यू कैसे लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 23 में जो 3,802 मिलियन रुपीस था, वो वित्त वर्ष 26 के पहले 9 महीनों में ही 8,175 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। मतलब जबरदस्त ग्रोथ है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, मुनाफा भी देखना जरूरी है। ईबिटडा यानी कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी वो भी तेजी से बढ़ी है। इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो रही है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है और इससे कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें इस तरह की और जानकारी आप तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का क्या? यात्रा का फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है? चलिए उन खास फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो कंपनी की ग्रोथ को आगे भी बनाए रखेंगे। देखिए, कंपनी के पास ग्रोथ के लिए कई रास्ते हैं। एक तो उनका कॉर्पोरेट बिजनेस है जो बहुत मजबूत और स्टिकी है। फिर उनकी ब्रांड पहचान, साथ ही वो टियर 2 और 3 शहरों में भी विस्तार करने की तैयारी में है और अपनी होटल सप्लाई का इस्तेमाल करके दूसरे प्लेयर्स को भी सर्विस दे रहे हैं। तो टीम बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल भी सॉलिड है और नतीजे भी शानदार हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यात्रा भारत के इस तेजी से बढ़ते हुए ट्रैवल मार्केट में अपनी लीडरशिप को लंबे समय तक बनाए रख पाएगी?